गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में रोमन नंबर के बारे में जानेंगे कि रोमन नंबर में क्या क्या सिंबल होता है और उसमें कौन सा सिंबल का यूज करके हम करेक्ट रोमन नंबर्स का नाम लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम आज इस देखते हैं कि हमारे पास इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ लाए हैं। देखिए रोमन नंबर्स का है। रोमन नंबर्स में ये है, आपको कुछ कंटेंट है जिसमें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रोमन नंबर लिखते समय कौन कौन सा सिंबल है, उन सब सिंबल का इस्तेमाल करके। जैसे यहाँ पर देखिए कि IVX इस तरह से है, ठीक है। देखिए पूरा ये कंटेंट हम लेके आए हैं आज, ठीक है, रोमन नंबर से रिगार्डिंग A to Z, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम नवेश कुमार है, ये मेरा चैनल है RN कोचिंग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपको इसी चैनल पर आ जाएगा, ठीक है। RN कोचिंग नाम से रहेगा, ठीक है। आज हम देखते हैं कि रोमन नंबर क्या होता है। तो रोमन नंबर्स के बारे में यहाँ हम लिखे हुए हैं क्या कि रोमन न्यूमरल्स वेर यूज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग 18th century and even used today in certain applications। रोमन नंबर ज़्यादातर इस्तेमाल ये हम लोग देखते हैं क्या है कि यूरोप में 18th century के आसपास आपको ज़्यादा होता है, ठीक है। और आज के दिन में इसका यूज भी ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ यूज होता है वो भी देखेंगे हम लोग। द नेम्स ऑफ ओलंपिक्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल्स। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनका जो नाम होता है उस नाम को भी रोमन में ही लिखने की परंपरा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि फॉर एग्जाम्पल द 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस वेयर ओलंपिक्स इन पेरिस आर 33। ये देखिए ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है क्या, x, ये x 30 हो गया, इसमें 3 नंबर और लगे, 3 और हो गया, तो ये आपको 33वां ओलंपिक हुआ। और सबसे अच्छा बात क्या है कि इस रोमन न्यूमरल्स में द रोमन न्यूमरल्स सिस्टम डज नॉट हैव अ सिंबल फॉर जीरो। रोमन नंबर में जीरो के लिए ध्यान देने की बात है कि जीरो के लिए कोई भी यहाँ पर कोई सिंबल के बारे में नहीं कहा गया। जैसे हम लोग अपने हिंदी में देखते हैं क्या या इंग्लिश में जीरो को लिखते हैं तो इस तरह से डिनोट कर देते हैं, लेकिन रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई भी सिंबल हम यूज नहीं करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि आगे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कौन कौन सा सिंबल होता है। जैसे देखिए एक मेरे पास ये चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए कि जिसमें ये जो 7 सिंबल है, जिसमें देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 सिंबल सिर्फ आपको याद करना है, जिसमें से 1 के लिए आपको I इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये आपको कंफर्म याद हो जाना चाहिए। 5 के लिए आपको V इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कभी भी 10 इस्तेमाल करेंगे उसके लिए सिंबल यहाँ X रहेगा हमेशा ही, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। 50 के लिए आपको L रखना है, ठीक है ना। 100 के लिए आपको C टर्म इस्तेमाल करना है, और 500 यानी 500 के लिए आपको D, और लास्ट में एक सिंबल और आपको ध्यान रखना है कि 1000 के लिए आपको M सिंबल ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो आपके पास 7 सिंबल हो गया, कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिंबल आपको याद रखना है और इन्हीं 7 सिंबल से आप रोमन नंबर लिखने में माहिर हो जाइएगा। आगे हम अपना स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की बात है कि एक बार क्या लिखा है, द नंबर कैन बी एक्सटेंडेड टू लार्जर वैल्यू बाय यूजिंग द कन्वेंशन दैट अ बार ओवर अ सिंबल इंडिकेट्स 1000 टाइम्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी सिंबल लिखा हुआ, जैसे ये आपको V है, ठीक है, तो V का मतलब हो गया क्या 5, ठीक है। अब किसी भी सिंबल के ऊपर इस तरह से बार लगने का मतलब है
वह जो नंबर 1000 टाइम्स आगे हो जाएगा। जैसे v के लिए तो अपना 5 हो गया, ठीक है, इंटू लिखना पड़ेगा, इस बार के कारण इसमें आपको 1000 और भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपना नेक्स्ट जो नंबर बन के आ रहा है आपको, ये जो हो गया अपना 5000 हो रहा है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और हम मेरे पास एक एग्जाम्पल और है कि जैसे 10 के ऊपर हम लोग ए बार लगा दिए हैं, ठीक है। x मीन्स क्या होगा 10, अब अभी देखे थे आप x का मतलब क्या होगा 10, इसके ऊपर हमने इस तरह से देखिए बार लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x का मतलब हो गया 10 और बार लगने के कारण क्या है, ये जो नंबर है x ये आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गया, और मल्टीप्लाई करके क्या होगा 10, इसमें 3 डिजिट जीरो का और लगा दीजिए, ये हो गया आपको 3 डिजिट। तो नंबर जो मेरा बन के आया क्या 1 10 100 1000 10,000, मतलब x के ऊपर यदि एक बार लग गया तो वो आपको क्या दिखा रहा है, आपको वो आपको 10,000 के बराबर हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए। l मीन्स क्या होता है 50, तो आप l के ऊपर में 50 है, 50 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 1000 से, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखिए यहाँ ध्यान से 1 10 100 1000 10,000, तो 50,000 के करीब में आ गया, ठीक है। c है, c के ऊपर भी बार लगाकर आपको देखिए c का मतलब 100 में भी 1000 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेगा, 3 डिजिट जीरो का यहाँ भी लग गया। d का मतलब 500, पिछल के स्लाइड में आप लोग देखेंगे 500, जब भी हम लोग एक बार लगाते हैं तो 1000 टाइम्स आगे हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। m का मतलब बार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितना हो, m का मतलब 1000 हो गया, और इसमें बार लगने का मतलब हो गया आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सिंबल के ऊपर बार लगाकर आप उससे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ला सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ रूल्स होता है, उन रूल्स का इस्तेमाल करके आप रोमन को बहुत जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1, ये मैंने खुद ही कुछ रोमन नंबर में बनाए हैं आपको, जिससे कुछ सहूलियत हो, ठीक है। जैसे क्या है रूल नंबर 1, याद क्या रखना है, कम्बिनेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स नीड एडिशन और सब्सट्रैक्शन बट नो मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि रोमन न्यूमरल्स में हम लोग या है तो एडिशन लिखेंगे, एडिशन का मतलब क्या होगा जोड़ समझेंगे, या सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है माइनस समझेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की अलाउ नहीं होता है, यहाँ पर एक साथ लिखने का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका एकदम साफ मीनिंग है, समझिए। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल और हैं मेरे पास, जैसे देखिए ये है आपको 11 है, तो 11 का हम लोग लिखते हैं क्या xi, क्या लिखा जाता है xi, मतलब 11 कैसे लिखिएगा आप लोग 1 1 11 लिखेंगे 10 + 1, ठीक है। तो 10 के लिए हम लोग x इस्तेमाल करेंगे सिंबल में x, और ये जो 1 के लिए क्या हुआ i हो गया, और दोनों मिलाकर क्या हो गया xi, क्या हो गया xi हो गया, ठीक है। ये नहीं कि आपको x में 1 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, ये ऐड है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मेरा एक और एग्जाम्पल है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल क्या है कि ये अपना देखिए 4 है, सॉरी रोल नंबर 2 आ गया, 4 हो गया। तो 4 को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या आई लिखें, उसके बाद हम लोग भी लगा दिए IV, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि V - I, V का मतलब क्या होता है 5, I का मतलब हो गया आपके पास 1, अब 5 - 1 हम लोग लिखते हैं तो ये आंसर आता है आपको कितना के बराबर आ जाता है, ये 4 के बराबर आ जाता है, ठीक है। इस तरह का चीज़ में आपको समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि रूल नंबर 2, व्हेन लेटर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ लेसर वैल्यू का मतलब हो गया जिसका वैल्यू कम हो, ठीक है, कम, appears to the right of a letter of greater value, the lesser value is added मतलब उसमें जोड़ा जाएगा।
टू द ग्रेटर वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है वी आई, जो देखिए वी जो एक बड़ा सा टर्म है, ठीक है, बड़ा सिंबल है, और उसके बाद क्या लगा हुआ, आई लगा हुआ। तब यदि किसी भी बड़ा सिंबल के जस्ट राइट में कोई छोटा सिंबल है, इसका मतलब कि छोटा सिंबल को आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी का मतलब हो गया 5, आई का मतलब हो गया 1, और दोनों को जोड़ कर आ गया क्या 5 + 1, वही आंसर आ गया कितना 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, मेरे पास है डी सी। तो डी सी में आपको समझना क्या, डी और सी। डी का मतलब क्या हुआ कि 500, ठीक है, और प्लस वो सी का मतलब हो गया आपको 100, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हुआ हमारे पास 100, ठीक है, और दोनों को जोड़ के आ जाएगा कितना 0 0, ये भी 0, और 5 1 क्या हो गया 600 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि डी एक बड़ा सा सिंबल है जो 500 को दिखाता है, और सी जो है अपना 100 को दिखाता है। अब बड़ा सिंबल के बाद छोटा सा कोई सिंबल रहेगा, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है बस। इसमें एक और एग्जाम्पल क्या है अपने पास, ये देखिए कि एक्स आई है, एक्स आई मतलब हो गया x + 1, और जिसमें एक्स आई करने का मतलब हुआ क्या, सॉरी ये आई है, ध्यान से देखिए, x + 1, यहाँ पर x का मतलब हो गया 10, i का मतलब हो गया 1, और दोनों को जोड़ कर हो गया x i मतलब 11 हो गया, 1 1 11 हो गया। नेक्स्ट रूल में देखते हैं, when a letter representing a number of lesser value appears to the left of a letter greater value, the lesser value is subtracted from the greater value। इसमें क्या कह रहा है आपको, यदि कोई बड़ा सा सिंबल है, ठीक है, उसके जस्ट पहले यानी कि लेफ्ट साइड में आपका कोई भी छोटा सा कोई सिंबल है, इसका मतलब हुआ बड़ा सिंबल में से छोटा सा सिंबल का जो वैल्यू है उसको माइनस करना है। x का मतलब यहाँ पर 10 हुआ, i का मतलब हो गया 1 हो गया, ठीक है, और 10 - 1 हो गया, ये आंसर कितना आ गया अपने पास 9 आ गया, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज करूँ क्योंकि दिख रहा है थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अब ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, या इसी में हम और एक एग्जांपल अच्छा से देख लेते हैं कि मेरे पास है XL कहने का मतलब क्या हुआ L जो हो गया हमारे पास 50 को दिखाता, X जो है अपना 10 को दिखाता है। जब हम इसको हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बड़ा लेफ्ट साइड में छोटा सिंबल है, इसका मतलब L - X। L हो गया अपने पास 50 50, X का हो गया 10 10। जब 50 में से 10 माइनस किया जाएगा तो रिजल्ट कितना होता है 40 40। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स को अपनाकर हम लोग रोमन नंबर में बड़ा आसानी से सीख सकते हैं। कुछ और भी रूल्स है जिसको आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। रूल नंबर 4 है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ लेटर रिप्रेजेंटिंग लेसर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लेटर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू जस्ट आफ्टर इट। बस आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है कि इसमें क्या करा है कि जैसे देखिए XIX लिखा हुआ है, दोनों की तरफ लेफ्ट राइट में दोनों की तरफ देखिएगा क्या है कि बड़ा सा डिजिट है जो XX को दिखाता है, और बीच में देखिएगा एक छोटा सा है। जैसे मैं एग्जांपल में देखो तो XI और क्या हुआ X। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या लिखेंगे कि X तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, X तो ऐड में रहेगा ही, प्लस ये जो IX रहेगा, इसमें से कहने का मतलब है कि जो बड़ा सा जो राइट साइड में जो बड़ा वैल्यू है उसमें से ये जो छोटा सा वैल्यू उसको माइनस करना है। तो X - I रिजल्ट आपको कितना होगा, X का मतलब यहाँ 10 और X मतलब 10 हो गया, ये 10 हो गया -1, क्योंकि I का मतलब हम लोग 1 ही लिए हुए हैं, ठीक है। अब रिजल्ट कितना हुआ 10 प्लस ये 10 - 1 करोगे तो 9 हो गया, रिजल्ट हो जाता है क्या 19, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें DXC है, तो DXC में भी आपको समझना पड़ेगा।
अपना लेफ्ट और राइट में भी बड़ा टर्म है, डी 500 को दिखा रहा है, सी 100 को दिखा रहा है, और एक्स जो है बीच में आया है वो छोटा सा एक सिंबल है जो 10 को दिखा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो डी तो 500 हो ही गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो बीच में एक्स है उसको सी से माइनस करना है, तो सी का वैल्यू कितना, 100 अब माइनस एक्स का वैल्यू आपको 10 करना पड़ेगा, रिजल्ट कितना आएगा 500 प्लस 100 में से हम लोग 10 माइनस करें तो आंसर आया 90, 90 और टोटल नंबर आ गया 590, ठीक है। जो इसमें आप अच्छा से एक एग्जाम्पल से आपको दिया, वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये दिख रहा है। नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल में क्या है, रूल नंबर 5 है, व्हेन अ लेटर रिपीट्स इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लेटर्स द वैल्यू ऑफ द रिपीटेड लेटर्स आर एडेड। यहाँ पर जितने भी आपको नंबर होते हैं, जितना टाइम भी लिखा जाए, सबका मतलब ऐड होता है। जैसे एक्स 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 3 बार लिखा, इसका मतलब 10 आपको 3 बार ऐड करना है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, 10 ऐड किए तो ये आपको 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी सी लिखा हुआ है, सी सी है 100, सी फॉर 100 100 100 जोड़ के 300 हो गया। एम एम 3 टाइम लिखा हुआ है तो 1000 1000 1000 जोड़ के आपको 3000 आ चुका है। नेक्स्ट वैल्यू में देखते हैं क्या, रूल नंबर आपको 6 है, भी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड, जिसमें आपको क्या होता है, भी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीट, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो इसको एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 5 15 होगा, तो 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 3 टाइम हम लोग लिख दे, ऐसा नहीं लिखा सकता, क्योंकि भी रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक बात है कि भी एल एंड डी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या, आई एक्स एम एंड सी कैन बी रिपीटेड फॉर एडिशन ओनली थ्राइस। आप इस आई एक्स एम एंड सी को आप 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे आई देखिए, आई यहाँ पर 3 बार रिपीट हो चुका है, एक्स यहाँ पर 3 बार रिपीट होगा, एम यहाँ 3 बार रिपीट हो चुका है, सी यहाँ 3 बार रिपीट हो सकता है। कोई मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 30 लिखना 30, तो एक्स 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 3 बार ही लिखना है। अब 40 लिखने के लिए आप 4 बार एक्स को नहीं लिख सकते, ये जो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एल फॉर 50, और उसके पहले जस्ट एक एक्स लगा देना है, तो ये आपको 40 को दिखा देता है, ठीक है। तो ये सब बात हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए कुछ रोमन नंबर में कुछ नंबर लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे क्या कि इस नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 99, ठीक है। तो 99 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 90 इस तरह से ध्यान लगाना हमको। पहले 90 हम लोग लिखेंगे, 90 के बाद फिर अब 9 हम लोग कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे। तो 90 लिखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब हम लोग सी लिखें, सी से जस्ट पहले एक्स लगा दिए, ठीक है। अभी हम एक रूल में हम आपको बताए थे क्या, कि किसी भी बड़ा सिंबल के जस्ट पहले कोई छोटा सा कोई सिंबल लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पर सी बड़ा एक सिंबल है, उसके बाद पहले हम लोग एक्स लगा दिए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 जो हुआ, ये जो आंसर आ गया आपको 90। तो 90 के लिए तो एक्स ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 9 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो 9 के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्स, उसके पहले आई लगा देते हैं, तो ये IX 4 हो गया, 9 के लिए हो गया। और दोनों को हम लोग क्या एक साथ लिखते हैं, तो बन गया XC I और उसके बाद होगा X। तो ये अपना जो रोमन न्यूमरल लिखा गया वो अपना 99 के लिए हो गया। फिर हम लोग देते हैं नेक्स्ट में हमारे पास है 198 है। तो 198 को लिखना बहुत ही आसान है, इसमें हम तरीका बताता हूँ मैं। तो उसके लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को अलग से लिख देंगे, प्लस 98 और जो लिखे है वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 100 के लिए तो C लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
98 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 98 के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ पहले। 98 के लिए आपको करना पड़ेगा, साइड से ये ध्यान रखिएगा, 98 के लिए लिखना पड़ेगा 90 + 8, ठीक है। इस तरह से ब्रेक कर कर के तोड़ के आपको लिखना पड़ेगा, तब ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ये 98 के लिए है। तो 90 के लिए हमारे पास होता है XC, और 8 के लिए होता है हमारे पास कितना होता है, V लिखिए, उसमें 3 डॉट लगा दीजिए, 3 लाइन लिख दीजिए। ये हो गया अपना 98। तो हम लोग C के लिए तो C लिखा हुआ, चलिए ठीक है। 98 के लिए क्या आया हमारा XC, और V के बाद 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम एक साथ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा हम लोग, देखिए C, ये अपने पास ये क्या लिखा हुआ XC V, और 3 ये पाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो नंबर आ गया अपना CX CV III, तो ये जो नंबर आ गया हमारे पास वो हो गया किसके लिए, 198 के लिए। उसी तरह से हम लोग एक और नंबर है जिसका नाम है, कितना नंबर है क्या, 274। हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे करेंगे। जो बड़ा डिजिट होता है जैसे 274 है, बहुत आसान है। 274 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 200 + 74। तो 200 को लिखना बहुत ही आसान है। 200 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि C 2 टाइम ले दिए, 200 हो गया, + 74 के लिए लिखना पड़ेगा आपको। तो 74 लिखने के लिए क्या, L 4 50 हो गया, X लगाए तो ये 20 और लग गया, तो ये 20 हो गया। और इसमें 4 लगाने का तरीका क्या है कि IV, ये अपना 24 हो गया। टोटल हम लोगों को एक साथ लिखेंगे तो CCC L X, और उसके बाद हमारे पास आ गया IV, ठीक है। तो ये जो रोमन न्यूमरल आ गया वो अपने पास आ गया 274 के लिए आ गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, रोमन न्यूमरल है जिसका नंबर है 477। तो 477 को लिखना भी बहुत आसान है। 400 को पहले हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि 77 को कैसे लिखेंगे। अब 400 को लिखने का तरीका सबसे आसान है कि 400 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आप लोग देखे थे कि D4 500 होता है, D से पहले आप लगाते C, तो 500 में से 100 हटा देते हैं, तो ये अपना पास क्या, D मतलब हो गया क्या 500, C का मतलब क्या था 100, और जो बड़ा डिजिट के पहले छोटा सा सिंबल होता है उसका मतलब वो माइनस करना होता है। तो 500 में से 400 हम लोग 100 माइनस किए तो वो आ गया मेरे पास 400। तो ये तो वैल्यू आ गया अपना 400, ठीक है। और प्लस 77 को लिखना है कैसे, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हटा देते हैं पहले क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी हमको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया 77 को कैसे लिखा जाए, तो पहले हम लोग 77 को लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले हम लोग 50 को लिखेंगे 50, तो 50 के लिए हम लोग लिखते हैं L, और 77 में 50 में यदि हम लोग 20 जोड़ दें तो ये हो गया 70, और 70 में 7 और ऐड कर दें तो 7 ये होगा, B में डबल पाई लिख दे तो 77 हो गया। अब इन सारे नंबर को सिंबल को एक साथ लिखा जाए तो लिखा जाएगा CD L X V डबल पाई, ठीक है। तो ये जो नंबर आ गया वो अपना एक रोमन न्यूमरल नंबर आ गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज में आया हुआ है और जिसका वैल्यू कितना 260 को लिखना भी बड़ा बहुत आसान है। 200 पहले अलग कर लेंगे, 60 आप इस तरह से ब्रेक कर करके लिख सकते हैं। तो 200 को लिखने के लिए C 400 एक और C लगाएं तो 200 हो गया। 60 लिखना बहुत आसान है, L 450, L के राइट साइड में हम X लगा दें तो ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 50 + X मतलब 50 + 10 ये हो गया हमारे पास 60। आइए C दिखाया कितना 200 को, ये अपना हो गया कितना 200, LX हो गया ये 60, दोनों नंबर को जोड़ के लिखा जाए तो 260। तो इस तरह से कुछ बेसिक बात को ध्यान रखें, आप सभी इन सब रोमन नंबर को बनाना सीख जाएंगे। लेकिन अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक वीडियो और बनाकर मैं इस तरह के
इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज में दिया गया है क्या कि इन सब नंबर को क्या लिखना है कि असेंडिंग ऑर्डर को मैंने इसको रोमन न्यूमरल में लिख दिया है। नंबर में लिखकर आपको असेंडिंग में और एक डिसेंडिंग में कर देना है। ठीक है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़ा नंबर से छोटा के नंबर की तरफ। एक मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें क्या है LXX लिखा हुआ। L मतलब क्या 50, XX लगने का मतलब 20 और इसमें ऐड किया जाए तो ये 70 हो चुका है, कॉमा। ठीक है, 70 आ गया। ये XC है तो XC तो C इससे पहले X लिखा हुआ, इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करना था, यानी हो गया 90। CX है, CX लिखने का मतलब क्या हुआ C प्लस X। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में X आपको क्या है राइट साइड में है, तो हाँ C फॉर 100 X फॉर 10, तो ये हो गया 110 ऐड करके लिख दिए। आगे लिखते हैं ये ट्रिपल X है। हम क्या बताए थे एक रूल में कि जितने भी आप लिखते हैं, जितने टाइम भी कोई भी सिंबल वो क्या होता है रिपीट होता है, उसका मतलब ऐड होता है। तो X का मतलब 10 पता है आपको, एक और X का मतलब क्या हो गया आपको 10, और एक और X है उसका मतलब 10 हो गया। तो तीनों को जोड़ के हो गया 3030। तो ये अपना पास आ गया 3030। ठीक है, सॉरी इसको बढ़िया से मैं लिखता हूँ, ये हो गया 3030। फिर लास्ट में क्या है XXIX, इसको मैं समझाता हूँ। डबल X करने का मतलब क्या है 2020, X का पहले I लगा हुआ यानी कि 9 हो गया। ये टोटल आ गया कितना 2929। तो लास्ट में अपने पास नंबर आया कितना 2929। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, एक बार मैं भी मिला देता हूँ कि सब सही है कि नहीं। LXX 70 है, ठीक है। XC है, ये अपना क्या हो गया 90, ठीक है। CX है ये 110, ट्रिपल X है 30 है, ठीक है। XXIX है ये 29, ये भी सही है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग सबसे छोटा डिजिट देखते हैं क्या है, तो 2929 है ना। 29 मेरा सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन डिजिट बनेगा, उससे बड़ा आ जाएगा हमारे पास 3030 हो गया। ठीक है, उसके बड़ा नंबर कौन हो गया हमारे पास 7070, उसके बड़ा नंबर होगा वो 90, और लास्ट में क्या होगा 110। यदि इसी को रोमन नंबर में हमको यदि लिखना होगा तो 29 के लिए मेरे पास क्या है, सबसे लास्ट का हो गया XXIX हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 के लिए हो गया ट्रिपल X हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया 70 LXX हो गया। ठीक है, 70 हो गया हमारे पास। उसके बाद 9090 के लिए हमारे पास सिंबल क्या था XAX। ठीक है, हमने लिख दिए। और सबसे लास्ट में अपने पास हो गया 110। तो 110 के लिए क्या ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि CX हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया कितने के लिए हमारे पास हो गया, ये अपना हो गया 29 के लिए। XX ट्रिपल X है, फिर CL, फिर X है, इसमें मैं देख रहा हूँ क्या, सॉरी ये हो गया 30 के लिए, ट्रिपल X है, सॉरी 30 के लिए हो गया। 70 के लिए हो गया क्या LXX है, ये आपको 70 के लिए हो गया। लास्ट में XC है, ये देखिए ये अपने 90 के लिए हो गया। और सबसे लास्ट में क्या हो गया ये CX जो 110 को दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं छोटा सा बड़ा नंबर की तरफ। अब आपको होमवर्क में क्या है कि ये जो अपना डिसेंडिंग ऑर्डर है इसको आपको करके लाना है। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड में हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सभी के लिए काम के लिए रहता है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में। और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसी तरह से कुछ नया अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है रोमन नंबर लिखने में। यदि इसमें अभी भी दिक्कत हो रहा है तो एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। थैंक यू।